गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आई एम आशुतोष कुमार पांडे, योर साइंस टीचर। जैसा कि चैप्टर 4 हम स्टार्ट किए हैं हीट। तो हीट के बारे में मैंने अभी आपको इंट्रो ही दिया था कि हीट क्या है। तो हीट में अगर हम बात करें कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ वो गर्म है या ठंडा है, कैसा है, तो उसको अपने सेंस से हम बता सकते हैं कि ये गर्म है या ये ठंडा है। लेकिन ये कितना डिग्री गर्म है, कितना डिग्री ये ठंडा है, इसको कैसे पता चलेगा? तो ये सब को पता करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। या हमने देखा था कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या डेफिनेशन होगा? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों को ही मेजर किया जाता है कि कितना हॉटर है कोई भी चीज़ और कितना कोल्डर है कोई भी चीज़। तो देखिए, कल आप उस दिन यहाँ पे आपको मार्क नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं रियलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस, यानी हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। यानी सही मेजरमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, यानी उसको हम बिना कोई मेजरिंग डिवाइस से नहीं बता सकते कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है वो। तो सबसे अच्छा मतलब कि क्या है, टेम्परेचर है। मतलब कि कोई भी चीज़ को कितना गर्म है वो किससे मापा जा सकता है? टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर इज मेजर बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर कौन से डिवाइस से मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर। ओके, तो थर्मोमीटर क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ना है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब आपको फीवर होता है तो आप थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो वही है। तो ये चैप्टर में आप ये भी सीखेंगे कि अगर आपको बाई चांस कभी फीवर हुआ तो कैसे आप मेजर कर सकते हैं कि आपको फीवर है या नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए थर्मोमीटर, जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है थर्मोमीटर, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर है। यहाँ पे रीडिंग दिख रहा है 36, 37। ओके, तब देखते हैं। ये जो आपको येलो से हाईलाइटेड किया हुआ है, तो येलो से हाईलाइटेड जो किया हुआ है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर। यानी ये किससे बना हुआ है? तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। लॉन्ग, देखिए ये ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्लास ट्यूब है। मतलब कि कैसा है, इसका एक डायग्राम मैं आपको भेजूंगा, उसमें आप अच्छे से देख देख पाएंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर consist of long narrow uniform glass tube। ओके, इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। तो बल्ब क्या होता है, आप सोच रहे होंगे बल्ब। तो बल्ब मतलब कि ये स्पेरिकल शेप। मतलब कि बल्ब का मतलब क्या होता है? स्पेरिकल शेप। जो आपका एक्चुअली जो बल्ब होता है वो भी स्पेरिकल शेप में रहता है। तो मैं जब डायग्राम फॉरवर्ड करूंगा तो उसमें बल्ब को आपको मालूम पड़ेगा। तो एक एंड, इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, एक एंड में क्या है, इसका बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इसके अंदर क्या रहता है? मरकरी। तो इसका अगर बात करें कि इट हैज़ बल्ब एट वन एंड, मतलब कि बल्ब रहता है एक एंड में, स्पेरिकल स्पेरिकल स्ट्रक्चर रहता है कि एक एंड पे। ओके, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इसके अंदर क्या रहता है? मरकरी। मरकरी एक मेटल है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो बल्ब के बाहर से आप देख सकते हैं एक मरकरी, आप इसमें मरकरी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इफ़ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। यानी अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा थर्मोमीटर को रोटेट कीजिए, आपको अच्छे से दिख जाएगा। वी यू विल ऑल्सो फाइंड स्केल ऑन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में आपको स्केल भी दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ ये भी मार्क करेंगे, स्केल ऑन थर्मोमीटर, ये भी लिखेंगे स्केल ऑन थर्मोमीटर। ओके, द स्केल वी यूज इन सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस, इसको भी मार्क करना। द स्केल वी यूज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। ओके, द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 टू 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर रेंज कितना होता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का? 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस ये क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका होता है। चलिए, यहाँ पे दिया है प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब कि जब क्लिनिकल थर्मोमीटर आप जब यूज़ करते हैं तो उस समय क्या क्या प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, उसको आप देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। टेम्परेचर शुड बी वॉश
sorry, thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution। यानी ये मेजर करने से पहले आपको थर्मोमीटर को क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसको डाल के उसको वॉश करना पड़ेगा। इंश्योर दैट बिफोर द यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री। आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड्स। मतलब इसमें एक लाइन होगा तो वही लाइन में आपको मर्करी को देखना है कि वो लाइन में है या नहीं, बढ़ रहा है या नहीं। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। तो उसको हैंडल करना है, मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको हिट नहीं करना, क्योंकि वो ग्लास से बना रहता है, वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। बल्ब को नहीं पकड़ के रखना है, बल्ब को आपको नहीं पकड़ के रखना है। तो मैं जब डायग्राम आपको फॉरवर्ड करूंगा तो उसमें बल्ब मालूम पड़ेगा कौन सा बल्ब है इसमें। ओके, और बल्ब का डेफिनेशन भी मैं दूंगा। ओके, तो यहाँ पे एक और लाइन है। ऐसा रीडिंग तो आपको लेने समझ में आता है, जो 35 डिग्री 36 डिग्री तो वो मेन रीडिंग हुआ, और उसके बीच में जो छोटा सा जो गैप है वो क्या हुआ आपका, मतलब कि 0.5, मतलब कि देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 0.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक छोटे छोटे जो मार्क है उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, 0.2। वाश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली, ये तो आपको मालूम है। होल्ड, अच्छा तो इसको मेजर कैसे करते हैं, तो हम इसको टंग में भी रखते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्म्स के बीच में भी रख सकते हैं, आर्म पिट्स यानी आपके आर्म्स में भी रख सकते हैं। ओके, तो होल्ड इट फर्मली, गिव इट फ्यू जर्क, यानी इसको जब जहाँ रखेंगे उसको आप क्या करेंगे, कुछ फोर्स के साथ दबाएंगे थर्मोमीटर को। ओके, और ये तो ये आपको यही सब बताया है। अब देखिए यहाँ पे कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें आप मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, मतलब कि अपने फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर यहाँ आपको बताना है। समझ, देखिए यहाँ पे एक और लाइन है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। हर एक पर्सन का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर हो। किसी में ये क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो जो हम 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर मानते हैं, तो वो क्या है, हमने एक एवरेज निकाला है, मतलब कि बहुत से हेल्दी लोगों का हमने एवरेज मतलब कि टेम्परेचर लिया और उससे हमने एवरेज टेम्परेचर निकाला है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो ये ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के लिए ही क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और एवो 42 डिग्री सेल्सियस। ये ना 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है हमारा टेम्परेचर, और ना 42 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि इसका रेंज है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, थैंक यू क्लास। और मैं आपको थर्मोमीटर का और एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम फॉरवर्ड करूंगा और बल्ब का डेफिनेशन भी बताऊंगा। ओके, थैंक यू।